जय श्री राम ट्रेडर्स। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज मैंने जो है वो एक लॉन्ग पोजीशन बनाई है और मैंने 25,700 को शॉर्ट किया है। ठीक है, तो अभी मैंने ये 25,700 को क्यों शॉर्ट किया है मैं उसका लॉजिक आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, आप ये देख रहे होंगे कि पहले प्राइस जो है वो ऊपर से नीचे की तरह नीचे गिरा है आज। ठीक है, और यहाँ पर जो प्राइस है, प्राइस यहाँ पे स्टक हो गया। स्टक होने के बाद क्या है कि जब प्राइस यहाँ से स्पाइक के, देखो यहाँ पे बाइंग आ रही है, बाइंग एकदम नीचे था, यहाँ से बाइंग आ रही है। तो मैंने क्या देखा कि भाई यहाँ पर बाइंग आ रही है तो मे बी प्राइस जो है वो ऊपर की साइड जा चुका है। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस बिल्कुल कम रहेगा। ठीक है, तो मैंने जो है यहाँ पे जो रेड कैंडल है, मैंने यहाँ पे इसको प्राइस को शॉर्ट किया, प्राइस को शॉर्ट कराया। उसके बाद मैंने स्टॉप लॉस ऊपर की साइड लगाया। अभी देखो इस स्टॉप लॉस में मेरा बाल बाल स्टॉप लॉस बचा है ना। तो वही है, ठीक है, मैंने स्टॉप लॉस सही जगह पे लगाया था, स्टॉप लॉस मेरा बचा है। उसके बाद प्राइस मेरे फेवर में जा रहा है, प्राइस मेरे फेवर में जा रहा है अभी। तो स्टॉप लॉस मैंने जो है अभी थोड़ा सा नीचे कम कर लिया है। ठीक है, तो जाएगा तो थोड़ा बहुत ही जाएगा मेरा, ज़्यादा नहीं जाएगा। 4 पॉइंट का मेरा, देखो 147 में करा था, 5-6 पॉइंट का मेरा एसएल है अभी। ठीक है, तो इस हिसाब से मैंने मैंने यहाँ से इसीलिए एग्जीक्यूट किया कि यहाँ पे मेरा जो है वो एसएल कम था और टारगेट मेरा बड़ा था। टारगेट जो है वो मेरे नीचे का 104-105 का जो है वो मेरा टारगेट है। तो 40 पॉइंट मतलब मिल जाएंगे अप्रॉक्सीमेटली, अगर प्राइस मेरे फेवर में ही चला तो। ठीक है ना, तो सिंपल सा लॉजिक था इसका, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं था कि ठीक है भाई मार्केट जो है वो ओवरऑल तो बुलिश में है मार्केट। अब यहाँ से जो है वो प्राइस एकदम सडन ऐसा आया, उसके बाद यहाँ पे स्टक हुआ और वहाँ पे एक बाइंग दिखाई थी, जैसे ब्रेकआउट हुआ ऊपर का, तो मैंने वहाँ पे ट्रेड लिया और स्टॉप लॉस छोटा था तो मैंने ट्रेड लिया। मेरा बड़ा है यहाँ, रिस्क रोड मेरा अच्छा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर शॉर्ट कर दिया। ठीक है ना, तो ये तो एक तरीके से लॉजिक था कि मैंने इस तरीके से इसको लिया है। ठीक है, हमें जब भी मार्केट में काम करना होता है तो हमें यही देखना होता है कि कहाँ पर हमारा एसएल जो है वो सबसे छोटा रहेगा और हमारा टारगेट हमारा बड़ा रहेगा। ठीक है, जितने छोटे एसएल के साथ हम काम करेंगे उतना हम, अगर मान लो कि हमारे ट्रेड नहीं चल रहे हैं तो उतना हम अगर छोटे छोटे एसएल रहेंगे तो हम ज़्यादा ट्रेड ले सकते हैं और हमारे जो पैसा जाएगा वो कम जाएगा, लेकिन हमारी मतलब जो ट्रेड है वो ज़्यादा रहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो कि मैं छोटे छोटे ट्रेड ले रहा हूँ, छोटे छोटे एसएल के साथ ले रहा हूँ भाई, मेरे मान लो कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन जो है मेरे छोटे छोटे एसएल जो है हिट हो रहे हैं, लेकिन छोटे छोटे एसएल हिट होके मेरे अकाउंट पे मेरे को इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ठीक है मैं अपने रिस्क के हिसाब से छोटे छोटे एसएल ले रहा हूँ। लेकिन जिस दिन भी छोटे एसएल के साथ मुझे टारगेट बड़ा मिल गया तो सारे के सारे जितने भी मैंने एसएल लिए होंगे अभी तक, वो सारा का सारा वो एक ही बारी में कवर कर दिएगा। तो इसलिए हम छोटे छोटे एसएल पे काम करते हैं कि छोटे छोटे एसएल लें और उसके साथ हम काम करें और छोटे छोटे प्रॉफिट भी लेते हैं और साथ साथ में कभी जिस दिन मिलेगा तो हमें बड़ा प्रॉफिट मिल जाएगा, उस हिसाब से हम काम कर लेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो प्राइस अभी यहाँ पे फंसने लगा है। ठीक है ना, प्राइस अभी यहाँ पे फंसने लगा है। तो देखो प्राइस क्या कर रहा है अभी ना, दोनों साइड कर रहा है। अभी देखो पहले ऊपर से नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर जा रहा है, मे भी हो सकता है सडन स्पाइक करके नीचे की साइड भी आ जाए। ठीक है, तो इसलिए मैंने अभी क्या किया कि मैंने अपनी जो स्टॉप लॉस है उसको 138 कर दिया। 138 पे क्यों कर दिया भैया, कि अब मान लो यहाँ से सडन स्पाइक आता है नीचे की साइड का भी, तो मेरा क्या रहेगा, मैं भैया यहाँ पे निकल जाऊँगा, मेरा सेफ़ है, मतलब मेरे अब जेब से कुछ नहीं जाएगा। ठीक है ना, मेरी जेब से कुछ नहीं जाएगा। मार्केट यहाँ पे क्या करेगा, आएगा मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट कर देगा, बात ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, मेरी जेब से कुछ नहीं जाएगा। अभी ये सेफ़ है ट्रेड मेरा। मुझे कहीं पे लगता है कि भाई एकदम से सडन स्पाइक आ गया, ठीक है ना, अगर प्रीमियम जो है एकदम सडन स्पाइक करने, मैं एग्जिट हो जाऊँगा भाई। जहाँ मुझको यहाँ पे इतना प्रॉफिट दिख रहा है 4700-4800 रुपये का, वो नहीं दिखेगा, कम दिखेगा, लेकिन कुछ तो मैं घर लेके जाऊँगा। तो अभी मेरे को डरने की कोई बात नहीं है, मैं घर कुछ ना कुछ तो आज कमा के ही जाऊँगा, मार्केट को दे के कुछ नहीं जाऊँगा, कुछ ना कुछ लेके जाऊँगा। ठीक है ना, तो ये है, इसी माइंड से देखो मार्केट के अंदर सबसे जो पॉजिटिव चीज़ है वो साइकोलॉजी होती है आपकी। ठीक है, साइकोलॉजी आपकी जितनी स्ट्रांग होगी आप उस तरीके से ही अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो, अपने ट्रेड को होल्ड कर सकते हो। ठीक है, अगर आप हर एक कैंडल पे डरोगे कि भाई ये ऊपर चला गया, अब मुझे इसमें एग्ज़िट होना जाना चाहिए, या अब नीचे आ गया मेरे को, तो उस तरीके से काम नहीं करना है। अपना एक प्रॉपर सेटअप रखो, कि सेटअप भी सिंपल सा सेटअप, ऐसा सेटअप नहीं कि हाँ ये होगा वो, सिंपल सा सेटअप रखो भैया कि मुझे जो है चाहे सपोर्ट रेसिस्टेंस करो या जो भी आप करते हो उस तरीके से करो कि भाई मैंने यहाँ पे लेना है, मैं 10 रुपये मार्केट को दूंगा और 20 रुपये मार्केट से लूँगा। ठीक है ना, इस तरह का क्या है कि भाई रिस्क रिवॉर्ड आपका बहुत ज़रूरी है, डिसिप्लिन आपको ज़रूरी है कि भैया मुझे 2 ट्रेड लेने, मैं ट्रेड लूँगा
ये 10 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ मैंने लिया, 20 रुपये का मेरा टारगेट है, 20 रुपये मिल गए, ठीक है, उसको मैं ट्रेल कर लूँगा जो भी है, जिससे अगर ऊपर गए तो ठीक है, नहीं तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा मेरा, खत्म, ठीक है। या दूसरा तरीका है कि मान लो दो ट्रेड लिए मैंने और दोनों के दोनों ऐसे हिट हो गए, उसको बंद कर दो, छोटे छोटे ऐसे लिए, दोनों बंद कर दिया, ख़त्म। तो क्या है कि आपका डिसिप्लिन बना रहेगा, डिसिप्लिन बना रहेगा तो आप ज़्यादा टाइम तक मार्केट में बने रहोगे। देखो मार्केट रिवॉर्ड उसी को देता है जो ज़्यादा टाइम तक मार्केट में बना रहता है। अगर आप सोचोगे कि मुझे सारा पैसा आज ही कमाना है, ठीक है, सारा पैसा आज ही कमाना है, तो भैया मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो ये सोच कर आता है कि सारा पैसा आज ही कमाना है, मार्केट उसको सबसे पहले लात मार के बाहर निकाल देती है। और जो ये कहता है कि भैया मार्केट ही सर्व, मार्केट मुझे कहेगी कि यहाँ पे एग्जिट हो जा, तो मैं अब देखो यहाँ पर ये एकदम सडन स्पाइक देखा, अभी सडन स्पाइक आ रहा है, अब नीचे की साइड आ जाए, तो मैं यहाँ पे एग्जिट करना पसंद करूँगा, मेरा प्रॉफिट कम हो जाए, मैं एग्जिट करना पसंद करूँगा, मैं यहाँ पे एग्जिट कर लूँगा, ठीक है ना। मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम तक अपना ये नहीं रहूँगा कि नहीं मैं ही सही हूँ, या भाई नीचे गिर सकती है मार्केट, जहाँ आपको दिख रहा है कि प्राइस बता रहा है कि भाई मैं वीक हो रहा हूँ, नीचे गिर, उसके बाद ऊपर बढ़ जाएगी तो वो बात की बात है। अभी देखो सडन स्पाइक हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से चलता है कि भाई आपको वेट करना है, थोड़ा सा देखो, ऑब्ज़र्व करो, नहीं लगता आपको लगता है कि हाँ भाई यहाँ पे प्राइस रिवर्स हो जाएगा ऊपर, तो हम वहाँ पे निकल जाएंगे भाई, थोड़ा सा एक बार ऑब्ज़र्व तो करो। अब यहाँ पे बाइंग आ रही है, मतलब बाइंग का मतलब ये है कि यहाँ पे देखो स्पॉट में सेलिंग आ रही है और प्रीमियम बाइंग आ रही है, तो कहीं ना कहीं प्राइस यहाँ से एक बार रिवर्स होके आ सकता है। तो ये देखो अभी क्या करा था, मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया, क्या हुआ था, प्राइस देखो मैं कह रहा था रिवर्स होगा, ये ऊपर का पूरा गया था, मेरा एसएल हिट हो जाता, मैं उससे पहले मैंने एग्जिट कर लिया, और उसके बाद जब प्राइस दोबारा से सस्टेन किया तो मैंने नीचे की साइड जो है उसको दोबारा से ट्रेड ले लिया मैंने उसमें, ठीक है ना। तो अभी मेरे को जो है वो 5800 रुपये का या 6000 का जो है भी है, अभी प्रॉफिट चल रहा है। अभी यहाँ से मुझे दोबारा लगेगा, देखो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि भैया आपने कहा था कि मेरा टारगेट तो 104 का है और उससे पहले मैं एग्जिट हो गया। शर्म भाई, जहाँ पर आपको लग रहा है कि प्राइस यहाँ से ऊपर की साइड जा सकता है, आपका ये कर सकता है, भाई वहाँ से एग्जिट हो जाओ, एग्जिट हो जाओ। क्यों जो प्रॉफिट है उसको गंवा रहे हो आप, जो मिल गया उसको रखो ना भाई, उसको बचाने की कोशिश करो। अगले जो ट्रेड लोगे उसमें काम आएगा ना भाई। मान लो 2500 रुपये अभी आपने कमाए और दूसरा ट्रेड ले रहे हो, तो भाई वहाँ पे उसको काम आ जाएगा, वहाँ पे एसएल मान लो हिट हुआ तो वो 2500 रुपये आपका वो काम आ जाएगा वहाँ पर, ठीक है। ऐसा नहीं, रिजिड नहीं होना किसी भी चीज़ के लिए, आपको रिजिड नहीं होना है। आपका ये है कि भैया रिस्क मैनेजमेंट के साथ प्रॉपर काम करो, अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चलो, जहाँ पर लगे वहाँ पे ट्रेड मारो। अब मेरे को यहाँ पे लगा था कि प्राइस जो है वो ऊपर की साइड जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया, इस कैंडल में मैंने एग्जिट कर दिया, क्यों, ठीक हो। देखो इससे जिसमें मैंने एग्जिट कराया उससे पहले का अगर आप कैंडल देखोगे तो पूरा एकदम रिवर्सल था, और पूरा का पूरा जब ऊपर की साइड गया मुझे लगा कि भाई यहाँ से जा सकता है, ठीक है। वहाँ से प्राइस नीचे आया और उसके बाद फिर सीधा नीचे उतर गया, फिर दोबारा से मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, मैं दोबारा उस ट्रेड में कूद गया, ठीक है ना। लेकिन दोबारा अपॉर्चुनिटी मिल जाए आप दोबारा ट्रेड में कूद जाओ, लेकिन आप ये सोचो कि एक ही ट्रेड में मैं पूरा का पूरा कमा लूँगा या वो कर लूँगा, वो नहीं होना चाहिए। तो यही है, देखो मैं भी कोई ऐसा नहीं हूँ कि मैं ज्ञानी हूँ, या ये देखो मैं भी छोटा मोटा ही ट्रेडर हूँ, आपकी तरह ही कर रहा हूँ, ठीक है। तो यही है, जो भी मुझे पता है या मैंने सीखा है, लोगों से सीखा है, वही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और उसी के बेस पे मैं भी कर रहा हूँ, तो मैं भी कोशिश करूँगा कि डेली टाइम में जब भी मैं ले सकूँ ट्रेड वो लूँगा। यहाँ पे देखो मैं अभी इसको एग्जिट कर रहा हूँ क्योंकि ये एकदम सडन की साइड ऊपर जा रहा है, तो मैं इसको यहीं पे बुक करूँगा। और क्या है, तो मेरे को 4800 रुपये का आज प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, अच्छी बात है, 4800 रुपये का। तो इसी के साथ जो है जो भी था आज का मैंने आपको सिखा दिया, बाकी हम कल मिलते हैं।